दुख इस बात का है कि उनको किस बात की सजा मिली। और मृत्यु के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आदमी अपनी सारी जिंदगी की दुश्मनी भूल जाता है। 5 राज्यों का जो व्यक्ति राज्यपाल रहा, जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, आपने राजकीय सम्मान तक नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की और उनकी सरकार की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनका आरएमएल का कमरा आधे घंटे के अंदर खाली कराया जा रहा था, ऐसे जैसे कि वो कोई लावारिस व्यक्ति हो। व्यक्तिगत जिस तरीके से जिसको पसंद ना हो उसका हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे, जिसको जो पसंद हो चाहे वो कुछ भी ना हो उसको हम जो है बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला और क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। ये संदेश सारा देश देख रहा है, तो ये देश की जनता की आंखें खोलने वाली बात है। बड़ी शर्मनाक और विडंबना है जो हुआ। सत्यपाल मलिक जी को स्वर्णिम अक्षरों में किसान और कमेरा याद रखेगा। ये सत्यपाल मलिक जी को नजरअंदाज नहीं किया गया, हर उस व्यक्ति को नजरअंदाज किया गया है जो किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार की बात को सरकार के सामने मुखरता से कहेगा। ये तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मरणोपरांत दुश्मनी निभा रही है। समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा और किसान कमेरा देख रहा है, इसका करारा और माकूल जवाब देगा। और निश्चित मानिए, जैसे हाथी की जो स्मृति है वो वर्षों तक रहती है, ऐसे ही इस जाट बिरादरी की स्मृति है, ये अपमान को भूलता नहीं। अभी भी किसान आंदोलन हो या कोई और मामला हो, वो जनता के साथ खड़े रहे। सारा जीवन उस आदमी ने सिद्धांतों के साथ जीने में बिताया। हम लोगों के बड़े भाई के मार्गदर्शक थे। हम इस बात से दुखी हैं कि जो शिष्टाचार, जो सम्मान, राज्य के सम्मान उन्हें देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। इसकी तो हम सरकार की निंदा करते हैं, वैसे हमें इससे उम्मीद भी नहीं। पर इतना जरूर है कि आज जो भीड़ आप देखें, उससे किसान का बेटा था, ये बात सबके मन में है। जो सरकार कर रही है किसान नेताओं के साथ, किसान हितैषियों के साथ और किसानों के साथ, ये प्रतिशोध की राजनीति इनको लेकर बैठ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल के अंदर इस पार्टी का ये इस अपनी पार्टी को भी जमींदोज करेगा और किसानों को कोई जमींदोज नहीं कर पाया, ये तो क्या कर पाएगा। मैं उस महान किसान नेता के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करता हूँ। आदाब, नमस्कार। इस वक्त हम लोधी शमशान गृह में हैं। यहाँ सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार हुआ। 3 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक, केंद्रीय मंत्री और 4 राज्यों के गवर्नर रहे। ना केंद्र सरकार से कोई आया, ना ही उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। कमरा आरएमएल हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई तो 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद कहा गया कि आप अस्पताल खाली कर दीजिए। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अपनी आवाज यहाँ लोग उठा रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता पुष्पेंद्र भी हैं, लेकिन पहले सांसद हैं संजय सिंह, उनसे बात करते हैं। संजय जी, आप यहाँ पहुंचे शमशान, कल आप आरएमएल भी गए थे। राजकीय सम्मान क्या दिया जाता है पूर्व सांसद और गवर्नर को, और अगर दिया जाता है तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं दिया गया? ये तो मतलब संवैधानिक व्यवस्था है, ये कोई सरकार की कृपा से नहीं, हमारी व्यवस्था के तहत एक पूर्व राज्यपाल को राजकीय सम्मान मिलना ही चाहिए। दुख इस बात का है कि उनको किस बात की सजा मिली। और मृत्यु के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आदमी अपनी सारी जिंदगी की दुश्मनी भूल जाता है। अगर कोई बड़े से बड़ा दुश्मन है तो भी लोग कहते नहीं यार अब इस दुनिया में नहीं है, चलो थोड़ा हम भी कंधा लगा लेते हैं अंतिम यात्रा में। और आप इतने ज्यादा क्रूर मानसिकता के हैं, घटिया मानसिकता के हैं कि मृत्यु के उपरांत भी 5 राज्यों का जो व्यक्ति राज्यपाल रहा, जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, आपने राजकीय सम्मान तक नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की और उनकी सरकार की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और उनको सजा सिर्फ इस बात की मिली कि उन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाई। उन्होंने ये कहा कि भाई उनको 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने मना किया और प्रधानमंत्री को उस भ्रष्टाचार के बारे में सूचना दी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, तो उनके ऊपर सीबीआई का मुकदमा दर्ज किया गया। और आज जब ये दुनिया में नहीं है
तो उनको राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया। उनका आरएमएल का कमरा आधे घंटे के अंदर खाली कराया जा रहा था, ऐसे जैसे कि वो कोई लावारिस व्यक्ति हो। ऐसे आप कमरा खाली करा रहे हो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत की। तो ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन हम जैसे लोग हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे, भले वो इस दुनिया में नहीं है, और बहादुरी से इस सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से सत्यपाल मलिक जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान। हाउस चल रहा है, कई बात संसद में भी उठाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से कल हाउस में मौका मिलेगा तो कल बोलूंगा, नहीं जब भी मौका मिलेगा तो ये बात बोलूंगा। और कम से कम ये तो जरूर बताऊंगा कि तुम लोग जो आज सत्ता में बैठे हो हमेशा नहीं रहोगे, लेकिन ये घटिया मानसिकता जो तुम्हारी है इसका कोई दूसरा उदाहरण पूरे देश में मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद आज तक आपको नहीं मिलेगा कि किसी भी सरकार ने 5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। ऐसा कोई उदाहरण आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पुष्पेंद्र जी है, किसानों की आवाज उठाते रहते हैं। पुष्पेंद्र जी, संजय जी ने बताया उनको स्टेट फ्यूनरल नहीं दिया, राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, क्या वजह लग रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, प्रधानमंत्री ने ट्वीट तो किया, लेकिन सरकार से या बीजेपी के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, आए नहीं, कोई नहीं आया। और यहाँ पर भी एम्बुलेंस भी सब लोगों ने अरेंज कराई, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, राजकीय सम्मान नहीं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये जो भाजपा सरकार है वो लगातार संविधान को तार तार करने का काम कर रही है। संवैधानिक पदों पर उच्च से उच्च पद पर बैठे हुए लोगों का जिस तरीके से अपमान, किसानों का अपमान, महिला पहलवानों का अपमान, जवानों का अपमान इन्होंने लगातार किया है। इनके साथ भी किया, अभी धनखड़ जी वाला पूरा एपिसोड सारे देश के सामने है। और ये इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी, और इनका इस तरीके से जो है संविधान को तार तार कर दिया है इस सरकार ने। इनको कोई संवैधानिक मूल्यों में इनको कोई भरोसा नहीं है। ये केवल और केवल जो है संविधान को कुचल करके राज यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा लंबा समय तक चलने वाली नहीं है। क्या असर होगा, क्या असर देखते हैं इनके साथ जो उनके मरने के बाद बर्ताव किया गया? इनके परिवार को शायद कोई फोन भी नहीं आया सरकार से किसी का जी, बिल्कुल हाथ खींच लिया। बिल्कुल राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलती रहती है, लेकिन शायद मरने के बाद था कि नहीं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट तो किया जी, लेकिन संवेदना कोई बीजेपी का कोई नेता नहीं आया। देखिए, 2 बड़े पिलर जो हैं जो इनके थे, एक राष्ट्रवाद का, उसको फर्जी राष्ट्रवाद, पुलवामा की घटना का खुलासा जिस प्रकार से मलिक साहब ने किया, उसकी वजह से इनका राष्ट्रवाद का पिलर ढह गया। और ये जो घटना अभी हुई है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर वाली, पहलगाम वाली जो घटना हुई है, इससे भी साबित होगा कि ये डरपोक व्यक्ति हैं। तो ये दोनों पिलर जिसके ऊपर इनकी सारी इमारत खड़ी हुई थी, इसको ध्वस्त करने का काम किया है। और उनके विचारों को माननीय संजय सिंह जी हों, हम लोग हों, तमाम लोग जो हैं इनको उठाने का काम करेंगे। यहाँ रोहित भाई भी खड़े हैं और बाकी लोग भी यहाँ सब तब आपके पास हैं, तो इसको उठाने का काम करेंगे मजबूती से। जो विचार इनके थे, चौधरी चरण सिंह जी के हम अनुयायी हैं। किसानों के लिए, जवानों के लिए, संविधान के लिए लड़ मर जाएंगे, लेकिन इनको उखाड़ करके ही फेंकना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये तो व्यक्तिगत जिस तरीके से जिसको पसंद ना हो उसका हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे, जिसको जो पसंद हो, चाहे वो कुछ भी ना हो, उसको हम जो है बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगला और क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। ये संदेश सारा देश देख रहा है, तो ये देश की जनता की आंखें खोलने वाली बात है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? रोहित जाखड़, जाट सभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। बड़ी शर्मनाक और विडंबना है जो हुआ, जिस तरीके से हुआ। सत्यपाल मलिक जी को स्वर्णिम अक्षरों में किसान और कमेरा याद रखेगा। ये सत्यपाल मलिक जी को नज़रअंदाज नहीं किया गया, ये किसान और कमेरे को नज़रअंदाज किया गया, और हर उस व्यक्ति को नज़रअंदाज किया गया है जो किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार की बात को सरकार के सामने मुखरता से कहे। और ये तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मरणोपरांत दुश्मनी निभा रही है। समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा, और किसान का मेरा देख रहा है, इसका करारा और माकूल जवाब देगा। और निश्चित मानिए, जैसे हाथी की जो स्मृति है
वो वर्षों तक रहती है, ऐसे ही इस जाट बिरादरी की स्मृति है, ये अपमान को भूलता नहीं। ठीक है, तो आपने सुना सब लोगों को, काफ़ी लोग आए, राहुल गांधी पहुंचे, यहाँ पर तमाम पार्टियों के सांसद नेता पहुंचे, आम किसान पहुंचे, मजदूर पहुंचे, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। सत्यपाल मलिक 3 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, 1 बार अलीगढ़ से लोकसभा सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, उनको गवर्नर बनाया गया। पहले बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, इन सब जगहों के वो गवर्नर रहे और फिर उन्होंने गवर्नर रहते हुए किसानों के पक्ष में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कहा था कि तीनों कानून रद्द कर दीजिए, और वो कानून रद्द हुए, लेकिन 750 किसानों के जाने के बाद। तो आप यहाँ पर पहुंचे, क्या भावनाएं हैं, क्या क्या लग रहा था कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी रही? किसानों का बहुत बड़ा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चला गया। किसानों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहे पदों पर रहा, संवैधानिक पदों पर रहा, और छात्र जीवन से आज तक, आज उनकी जीवन यात्रा समाप्त हुई है, लगातार इसमें किसानों के साथ वो जुड़े रहे। किसानों की समस्याओं को पहले चौधरी चरण सिंह की अगुवाई में उन्होंने उठाया। बागपत के अंदर जो माया त्यागी कांड हुआ था, उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ऐसा महान व्यक्तित्व था वो। हिंदुस्तान के अंदर 350 साल पहले एक बादशाह हुए जो अपने भाई और अपने पिता को कैद में डाल के आए थे। प्रतिशोध की राजनीति उन्होंने की, 49 साल देश पर शासन किया, लेकिन अपने परिवार को और मुगल खानदान को जमीन दोज करके चले गए। उसके बाद मुगल खानदान का कोई भी बादशाह 5 साल भी नहीं टिक पाया। ये प्रतिशोध की राजनीति जो सरकार कर रही है किसान नेताओं के साथ, किसान हितैषियों के साथ और किसानों के साथ, ये प्रतिशोध की राजनीति इनको लेकर बैठ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल के अंदर इस पार्टी का, ये इस अपनी पार्टी को भी जमींदोज करेगा, और किसानों को कोई जमींदोज नहीं कर पाया, ये तो क्या कर पाएगा। मैं उस महान किसान नेता के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करता हूँ। तो आपने सुना यहाँ पर किसानों में, नेताओं में, विपक्ष के नेताओं में, जो लोग उनसे जुड़े हैं, उनमें रोष है। हम भी उनको करीब से जानते थे। उनके घर पर तो खैर कुछ भी नहीं था, 2 कमरे के घर पे वो रहते थे। एक बेटा है उनका, वो भी राजनीति में नहीं है, वो प्राइवेट नौकरी करता है। तो जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं उनके लिए भी संदेश। और सत्यपाल मलिक वो व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी से भी लड़े, इमरजेंसी में जेल गए, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी राजनीतिक लड़ाई उनकी चलती रही। तो कहा जाए कि 2 भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री से लड़ने वाला अब नहीं रहा। ज्यादा सुनिए कि हरिंदर मलिक इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। वो भी सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, और उनके भी काफी करीबी संबंध रहे। हरिंदर जी, आप इतने सालों से दशकों से जानते थे मलिक साहब को, क्या नियम क्या होता है कि प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था उन्हें? निश्चित मिलना चाहिए। जो व्यक्ति किसी मंत्री परिषद का सदस्य रह ले या संवैधानिक पद पर रह ले, ये तो यहाँ केंद्र में भी राज्य मंत्री, ये 5 स्टेट के महामहिम रहे, गवर्नर रहे, और उनको राज्य के सम्मान ना देना उनकी घटिया मानसिकता थी। हम लोग तो दुखी हैं, और इतना जरूर है कि हम 2 बात करें। इनकी मानसिकता को तो हम बदल नहीं सकते। एक बात तो यह है कि हमारा जो बड़ा भाई था वो खुददारी के साथ किया, और खुददारी के साथ किया, वो कभी मिमिया नहीं सरकार के साथ। मेरे याद है जब वीपी सिंह जी कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजा करके बाहर आए थे, तो पहला व्यक्ति सत्यपाल मलिक था जो वीपी सिंह के साथ खड़ा था। उस दिन भी उसने सत्य का साथ दिया था, ऐसा उन्होंने। सत्य झूठ को वीपी सिंह जी जाने, पर उस समय उनके साथ खड़े। दूसरा, अभी भी किसान आंदोलन हो या कोई और मामला, वो जनता के साथ खड़े रहे। सारा जीवन उस आदमी ने सिद्धांतों के साथ जीने में बिताया। हम लोगों के बड़े भाई थे, मार्गदर्शक थे। किसान उनकी क्षति को पूरी नहीं कर पाएगा, कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान को निश्चित रूप से। और राजनीति में उन लोगों के लिए जो संघर्ष करते हैं, उनके लिए वो मील का पत्थर है। और एक ये उपदेश दे करके चले गए कि कुछ भी हो अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। जैसा कि मैं जानता हूँ, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था किसान उसमें, तो
सौरभ शुक्ला जी को इंटरव्यू दिया था उसने, उन्होंने और साफ कहा था कि इस कानून गलत है, ये वापस होने चाहिए। जो उन्होंने उस दिन कहा था 750 किसानों की शहादत के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही कहा, और आदरणीय मलिक जी ने कहा था उसे स्वीकार नहीं किया। हम इस बात से दुखी हैं कि जो शिष्टाचार, जो सम्मान राज्य के सम्मान उन्हें देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इसकी तो हम सरकार की निंदा करते हैं, वैसे हमें इससे उम्मीद भी नहीं, पर इतना जरूर है कि आज जो है भीड़ आप देख, उससे किसान का बेटा था, ये बात सबके मन में है कि वो स्वाभिमान के साथ गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कल भी मैं तुरंत गया था, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि बड़े भाई श्री सत्यपाल मलिक जी को देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सरकार भविष्य में ऐसी घटिया मानसिकता काम ना करे। जाना तो सभी को है, और साथ ही परमपिता परमात्मा प्रार्थना करता हूँ मोक्ष प्रदान करे परिवार को शक्ति।